नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। भारत के संविधान में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में क्या प्रोविजन है, उनके बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे। यह चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार के बजट में कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के बारे में है। इसमें यह दर्शाया गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 267, आर्टिकल 267 में कंटिंजेंसी फंड के बारे में प्रोविजन है, and to the provisions of this chapter with respect to the assignment of the whole or part of the net proceeds of certain taxes and duties of states। कुछ टैक्सेस और ड्यूटीज को स्टेट को असाइन करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस प्रकार के प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाए हुए हैं। उनको छोड़ के ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितनी भी रेवेन्यू आती है भारत सरकार के पास टैक्सेस से, ऑल लोन्स रेज्ड बाय दैट गवर्नमेंट बाय द इश्यू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, लोन्स और वेज एंड मीन्स एडवांसेस, अर्थात ये अलग अलग तरह की लोन भारत सरकार ने ली है। एंड ऑल मनीज रिसीव्ड बाय दैट गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, यदि भारत सरकार ने किसी को लोन दी है उसका रीपेमेंट आता है तो वह भी जो मनी है वह एक कंसोलिडेटेड फंड में जमा होगी और जिसका नाम होगा द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली सारी रेवेन्यू, ऑल लोन्स, जितनी भी लोन्स हैं अलग अलग तरह की, और ऑल मनीज रिसीव्ड बाय दैट गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, जितना भी राज्य सरकार ने अन्य किसी को लोन दिया उसका रीपेमेंट होता है, वो सारा एक फंड में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में, जिसका नाम होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ उस राज्य का नाम। तो यह प्रोविजन है कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड। ऑल अदर पब्लिक मनीज रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or the government of a state shall be credited to the public account of India or the public account of the state as the case may be। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में बताई हुई मनी के अलावा की जो भी पब्लिक मनी है वह भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होती है। इसमें क्या हो सकता है, जैसे स्मॉल सेविंग्स है या प्रोविडेंट फंड की रकम है, वह जो रकम भारत सरकार को प्राप्त होती है वह पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जाएगी। और इसी प्रकार से राज्य सरकार को इस प्रकार की कोई रकम मिलती है तो वह पब्लिक अकाउंट ऑफ उस रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर जाएगी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का महत्व क्या है? नो मनीज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट शैल बी एप्रोप्रिएटेड। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें मनी चली गई, उसको एप्रोप्रिएट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। कानून में बताए अनुसार ही उसको एप्रोप्रिएट किया जा सकता है कानून के हिसाब से, एंड फॉर द पर्पस एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और इस संविधान में बताए हुए पर्पस के लिए और इस संविधान में बताए हुए मैनर में ही उसका यूज हो सकता है। वह पर्पसेस और मैनर वह क्या है, वो मैंने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एक वीडियो बनाया था उसमें इसके बारे में चर्चा की थी। इसीलिए जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से एक्सपेंडिचर करने के प्रस्ताव फाइनेंस मिनिस्टर बजट के दौरान रखते हैं तो उसके बाद में एक एप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत करते हैं
और उस एप्रोप्रिएशन बिल के तहत ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से मनी उपयोग में ली जा सकती है। आर्टिकल 267 कंटिंजेंसी फंड के बारे में है। पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश अ कंटिंजेंसी फंड इन द नेचर ऑफ एन इम्प्रेस्ड। एक तो पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा जिसके अनुसार वह कंटिंजेंसी फंड एस्टैब्लिश कर सकती है इन द नेचर ऑफ एन इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड का अर्थ होता है एक फंड दे दिया जाए जिसमें से रकम इमरजेंसी के लिए खर्च की जा सके और फिर बाद में उसका हिसाब देकर वह रकम वापस से भरपाई कर दी जाए। और इस कंटिंजेंसी फंड का नाम क्या होगा? टू बी एंटाइटल्ड द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया नाम का जो यह फंड होगा उसमें समय समय पर रकम जमा की जाएगी। सम्स एज में बी डिटरमिन्ड बाय सच लॉ। जो कानून बना जाएगा उसमें जो निर्धारित है उतनी ही रकम उसके अंदर जमा की जाएगी। एंड द सेड फंड शैल बी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। और वह फंड जो है वह महामहिम राष्ट्रपति महोदय के डिस्पोजल पर रख दिया जाएगा। टू इनेबल एडवांसेस टू बी मेड बाय हिम आउट ऑफ सच फंड। वह उस फंड में से एडवांस दे सकता है फॉर द पर्पसेस ऑफ मीटिंग अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर। जो अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर आ गए हैं, क्योंकि जैसे पहले बताया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से 1 रुपया भी यदि बाहर निकालना है तो वो एप्रोप्रिएशन बिल पार्लियामेंट की मंजूरी से अनुमोदित होने के बाद ही उसमें से पैसा निकल सकता है। लेकिन यदि कोई अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर आ गए तो पेंडिंग ऑथोराइजेशन ऑफ सच एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट बाय लॉ अंडर आर्टिकल 115 और आर्टिकल 116, इस प्रकार का ऑथोराइजेशन होने में समय लगता है। तो उस दौरान कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से प्रेसिडेंट मनी एडवांस के तौर पर दे सकते हैं और बाद में जब यह ऑथोराइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए तब वह रकम वापस कंटिंजेंसी फंड में आ जाएगी। इसी प्रकार का प्रोविजन कंटिंजेंसी फंड हर स्टेट के लिए भी होगा और वह कंटिंजेंसी फंड उस स्टेट के महामहिम राज्यपाल महोदय या गवर्नर के डिस्पोजल पर रखा जाएगा और वह भी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। इस बजट में यह एक प्रोविजन किया गया है कि इन सेक्शन 2 ऑफ द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट, जो एक्ट बताया था कि एक्ट से कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया स्थापित होगा, उसका एक एक्ट 1950 में बनाया गया था। उसमें सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 के बाद में एक नया सब सेक्शन 3 इंसर्ट किया जाएगा। ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑन विच द फाइनेंस बिल 2021 रिसीव्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जब ये फाइनेंस बिल को महामहिम राष्ट्रपति जी का अनुमोदन मिल जाएगा, द सम विच शैल बी पेड फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इनटू द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में जो रकम जमा की जाएगी वह बढ़ा दी जाएगी। शैल स्टैंड एनहांस्ड टू 30,000 करोड़ ऑफ रुपीस। तो यह फाइनेंस बिल 2021 को राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन मिलने के बाद कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में 30,000 करोड़ रुपया स्थानांतरित या ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वो ऑलवेज उसके अंदर 30,000 करोड़ रुपया रहेगा। अभी की जो रकम है वह काफी कम है, कितनी है वह भी देख लेते हैं। यह जो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, इसका शॉर्ट टाइटल है There shall be established a contingency fund in the nature of an imprest entitled the Contingency Fund of India, into which shall be paid from and out of Consolidated Fund of India a sum of 50 crores of rupees। पहले जो भी रकम थी उसको बढ़ाते बढ़ाते 50 crores of rupees कर दिया गया। बीच में 99-2000 के बीच में इसको 550 crores rupees किया गया। बाद में इसमें सब सेक्शन 2 ऐड किया गया
फाइनेंस बिल 2005 के द्वारा, और तब इसकी जो रकम है वह बढ़ाकर 500 करोड़ रुपीस कर दी गई। तो अब 2021 में यह जो रकम है यह 500 करोड़ ऑफ रुपीस से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपीस करने का प्रस्ताव है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बजट का प्रस्ताव है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की जो कस्टडी है वह प्रेसिडेंट के बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के पास रहती है, और वह कानून में बताए अनुसार उसका एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।